हाँ तो कैसे हो भाइयों। ये कहानी एक ऐसे डरावनी जिन्न की है जो लोगों की इच्छा पूरा करने के बदले उनकी जान लेता था, वो भी बिल्कुल बुरे तरीके से। 1000 साल पहले पर्शिया के राजा जिन उसकी दूसरी इच्छा पूछता है। बादशाह अपनी दूसरी इच्छा जिन को बताता है कि तुम एक ऐसा तमाशा दिखाओ जिसे पूरी दुनिया देख के हैरान हो जाए। ये सुनकर जिन बोलता है आपकी इच्छा पूरी हो। इतने कहते ही पूरे महल में तबाही मच जाती है। लोग अपने आप पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। कुछ लोग किसी बीमारी से मर जाते हैं तो कुछ लोग किसी जीव में बदल जाते हैं। फिर जिन बादशाह से उसकी आखिरी तीसरी इच्छा पूछता है कि तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है। बादशाह अपने महल की तबाही देखकर डर जाता है। फिर वो अपनी तीसरी इच्छा इस तबाही को बंद करने के लिए मांग रहा होता है तो तभी एक जादूगर आता है और बादशाह तीसरी इच्छा ना मांगने के लिए बोलता है। फिर जादूगर बोलता है अगर ये जिन आपकी तीसरी इच्छा पूरी कर देता है तो पृथ्वी और नरक के बीच का रास्ता खुल जाएगा, जिससे एक नई दुनिया बन जाएगी और हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर जिन जादूगर की बातें सुनकर अपने जादू चलाने लग जाता है और वो जादूगर को एक पत्थर में बंद कर देता है। फिर इसके बाद कहानी आज के समय से शुरू होती है। बोर्ड साइड पर एक आदमी एक प्राचीन मूर्ति का इंतजार कर रहा था और वो इस मूर्ति को पाने के लिए पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा था। वर्कर एक बॉक्स को एक मशीन के द्वारा उठा रहे थे जिसके अंदर वो मूर्ति थी, तो तभी अचानक वो अपने एक्सीडेंट हो जाता है और वो मूर्ति एक आदमी के ऊपर गिर जाती है और वो आदमी बॉक्स के नीचे आके मर जाता है और मूर्ति टूट जाती है। टूटी मूर्ति को देखकर मिस्टर विल काफी उदास होता है क्योंकि वो 10 साल से इसका वेट कर रहा था। उस टूटी मूर्ति के अंदर एक लाल पत्थर था जिसे एक वर्कर चुरा लेता है। फिर वो वर्कर एक जेडी नाम के आदमी को उस पत्थर को बेच देता है। फिर जेडी निक के ऑफिस में आता है। निक पुरानी चीजों की नीलामी करता था। निक इस पत्थर को देखने के बाद बोलता है इसकी कीमत एलेक्स बताएगी। जेडी वो पत्थर को निक के पास छोड़कर चला जाता है। फिर हम एलेक्स और जॉन को एक टेनिस ग्राउंड में टेनिस खेलते हुए देखते हैं। फिर टेनिस खेलने के बाद दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर दोनों अपनी गाड़ी में जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद एलेक्स अपने कैबिन में आती है। फिर एलेक्स उस लाल पत्थर को देखकर बोलती है ये बेशकीमती है। एलेक्स उसको और जांचना चाहती थी इसलिए वो निक को अपने कैबिन से निकाल देती है। एलेक्स उस पत्थर को बहुत ध्यान से जांचती है। एलेक्स उस पत्थर को चमकाने के लिए उस पत्थर के ऊपर अपनी फूंक मारती है तो तभी उसके अंदर से आवाज आती है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया। फिर इसके बाद एलेक्स को जांच के बाद उस पत्थर के अंदर अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। फिर एलेक्स वो पत्थर को लेकर जोस के पास जाती है। जोस पत्थर को देखने के बाद बोलता है इसकी जांच में थोड़ी देर बात करूंगा। एलेक्स जोस को पत्थर देने के बाद अपने स्कूल की कुछ स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड में जाती है। फिर कुछ देर बाद जोस पत्थर की लेजर टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग के दौरान उसको पत्थर में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है। फिर अचानक से लेजर टेस्टिंग मशीन काम करना बंद कर देती है और एक जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके में पत्थर टूट जाता है और जोस काफी जख्मी हो जाता है। फिर जोस चिल्लाता है तो तभी एक अजीब सा जीव उसके पास आने लग जाता है। फिर वो अजीब सा जीव जो उसके पास आके बोलता है क्या दर्द तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जोस बोलता नहीं हो रहा। तो फिर वो जीव बोलता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मुझसे बोलो मेरा दर्द खत्म हो जाए। फिर जोस बोलता कि मैं चाहता हूँ मेरा दर्द खत्म हो जाए। तो तभी अजीब सा जीव बोलता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो तभी जोस मर जाता है। तो तभी वो जीव विकसित होने लग जाता है और इंसान जैसा शरीर पा लेता है, लेकिन वो शरीर अभी बहुत डरावना था। और फिर वो उस पत्थर को उठाकर वहां से चला जाता है। ये वो जिन था जो लाल पत्थर में कैद था, जो जादूगर ने उसे कैद किया था। एलेक्स जोस के लैब में जाती है, उसको मरा हुआ देखकर बहुत रोती है और वहाँ पे रिएक्टिव होता है और वो एलेक्स से पूछता कि जोस किसके ऊपर काम कर रहा था। तो एलेक्स बोलते हैं वो एक लाल पत्थर पर काम कर रहा था। फिर हमें एक सुपरमार्केट दिखाई जाती है जहाँ पर एक बाहर भिखारी भीख मांग रहा था, लेकिन सुपरमार्केट का मैनेजर उसको वहाँ से भगा देता है। फिर गुस्से में भिखारी उसे गले देता हुआ बाहर गली में आ जाता है। इस गली में जिन अपना चेहरा छुपा के बैठा हुआ था और जिन में सभी गालियां सुन रहा था जो मैनेजर उस गरीब को दे रहा था। तो फिर वो जिन उस भिखारी के पास आता और बोलता है क्या तुम मुझे उसकी मौत के बदले अपनी आत्मा दे सकते हो। भिखारी उसको पागल समझता है और उसको वहां कर देता है। जिन उसे दोबारा पूछता है तुम उसे कैसे मौत देना चाहते हो। तो भिखारी बोलता है कि मैं चाहता हूँ तड़प तड़प के मरे। तो तभी जिन बोलता है तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो तभी सुपरमार्केट के मैनेजर को अजीब अजीब सी बीमारी होने लग जाती है। फिर वो चिल्लाता तड़पता और मर जाता है। फिर भिखारी उसको चीखे सुनकर उसको देखने के लिए आता है और उसकी मौत को देखकर जिन से डर कर वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ एलेक्स अपनी बहन शैनन से घर पर बात कर रही थी। एलेक्स को लगता था कि उसी लाल पत्थर ने जॉन को मार डाला, लेकिन शैनन बोलती है ये मुमकिन नहीं है। एलेक्स जॉन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी क्योंकि उसने उसको लाल पत्थर दिया था। फिर अगले दिन एलेक्स उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो मूर्ति टूटी थी। फिर एलेक्स उसी आदमी से मिलती है जिसने उस पत्थर को चुराया था। वहाँ पर वो वर्कर एलेक्स को बताता है कि मुझे वो पत्थर एक मूर्ति के अंदर से मिला था और वो मूर्ति यहीं पर गिर के टूट गई थी। एलेक्स को पता लगता है कि ये मूर्ति मिस्टर विल की होने वाली थी। फिर एलेक्स मिस्टर वेल से जाके मिलती है। फिर विल उसे एक कमरे में बहुत सारी मूर्तियां दिखाता है
और उसे बताता है कि सभी मूर्तियां प्राचीन है। फिर विल उसे जगह दिखाता और बोलता है कि मैं उस मूर्ति को यहाँ पर रखने वाला था। फिर विल उसे एक पार्टी का इनविटेशन देता है जो कुछ दिन बाद होने वाली थी। दूसरी तरफ जिन एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर मुर्दा घर होता है, जहाँ पर वो एक लाश की चमड़ी दौड़ने लग जाता है। तो तभी एक लड़का गलती से वहां पर आ जाता है और वो लड़का जिन को और लाश की हालत को देखकर डर जाता है। तो फिर जिन उसे बोलता है कि कहो मुझे ये सब नहीं दिखना चाहिए। तो फिर वो लड़का ये बोलता है हाँ मुझे कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो तभी जिन बोलता है तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो तभी उस लड़के की दोनों आंखें गायब हो जाती है। लड़का चिल्लाता है और जिन ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया था। फिर वो जिन उस लाश की फेस की चमड़ी को उतार कर अपने फेस पे लगा लेता है और पूरा इंसान बन जाता है। एलेक्स इतिहास के प्रोफेसर वेंडी के पास जाती है। एलेक्स की बात सुनने के बाद वो प्रोफेसर बोलते कि मैंने एक किताब में कहानी पढ़ी थी, बुक का नाम था गुप्त आग का पत्थर। और प्रोफेसर बताते थे बुक के बारे में कि पत्थर एक आग से बनाया गया था कि जिसमें जिन को कैद किया गया था। एलेक्स उसकी कहानी से डर जाती है लेकिन वेंडी उसको एक काल्पनिक कहानी मानती थी। और इधर जिन अपने लिए कपड़े खरीद रहा था। फिर वो कैश काउंटर वाली लड़की के पास जाता और बोलता है तुम काफी सुंदर और जवान हो, क्या तुम हमेशा ऐसे दिखना चाहती हो? लड़की बोलती है हाँ मैं हमेशा ऐसे दिखना चाहती हूँ। फिर जिन उसकी बातों को पूरा कर देता है और वो लड़की वहीं पर स्टैचू बन जाती है। इसके बाद जिन पुलिस स्टेशन जाता है। वो डिटेक्टिव से एलेक्स के घर का पता पूछता है। ये वही डिटेक्टिव है जो उसकी लाश के पास आया था। वो जिन को एलेक्स के घर का पता नहीं बताता और डिटेक्टिव जिन से बात करते समय एक आदमी को देख रहा था और जिन उसे बोलता है कि तुम बार बार उस आदमी को देख रहे हो। तो डिटेक्टिव से बताता है कि ये आदमी क्रिमिनल है, इसने 7 खून किए है और ये हर बार जेल से भाग जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव जिन को अपने आप उसकी इच्छा को बता देता है। तो डिटेक्टिव बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये आदमी मेरे सामने किसी का खून करे और मैं इसको रंगे हाथ पकड़ लूं। फिर जिन उसकी इच्छा को पूरा करता है और वो गन को उठाकर 2 पुलिस वालों को मार देता है। फिर डिटेक्टिव और 2 पुलिस वाले को वहीं पर पकड़ लेते हैं। जिन इसी बात का फायदा उठाकर डिटेक्टिव की टेबल से एलेक्स के घर का पता निकाल लेता है। डिटेक्टिव उसको अपनी टेबल पे कुछ ढूंढते हुए देखता है और उसे बोलता है तुम मेरे टेबल पे क्या ढूंढ रहे हो? इसके बाद जिन दोबारा से उस क्रिमिनल को देखता है। दोबारा वो क्रिमिनल गन लेकर पुलिस वालों को मारने लग जाता है लेकिन इस पर पुलिस वाले उस क्रिमिनल को गोली से मार देते हैं। और एलेक्स घर पर उस पत्थर के बारे में बुक के अंदर पढ़ रही थी तो उसे पता लगता है कि ये लाल पत्थर जादूगर ने बनाया था उस जिन से बचने के लिए और जिन इस पत्थर से पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता है। और जिन लोगों की इच्छा को पूरा कर कर इस लाल पत्थर को ताकतवर बनाता है जिससे वो नरक का दरवाजा खोल सके। और जिन उस आदमी की इतनी इच्छा पूरी करता है जिसने उसको आजाद किया हो और फिर वो उस पत्थर से नरक का दरवाजा खोल सकता है। लेकिन जिन सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब वो किसी की ख्वाहिश को पूरा करे और जिन किसी का भी रूप ले सकता है। फिर एलेक्स किताब पढ़कर डर जाती है क्योंकि उसने ही तो जिन को आजाद किया था। दूसरी तरफ हमें जिन निक के ऑफिस के बाहर दिखाई देता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर आने के लिए रोकता है। फिर जिन उसे इच्छा पूछता है तुम्हारी इच्छा क्या है? तो फिर वो आदमी बोलता है कि मेरी इच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जिन वापस जाने लग जाता है क्योंकि उसको गार्ड की इच्छा को पूरा तो करना ही था। तो फिर जब जिन जा रहा होता है तो पीछे से गार्ड बोलता है अगर तुम्हें ऑफिस के अंदर जाना है तो पहले मुझे पार करना होगा और यही मेरी इच्छा है। फिर जिन उसकी इच्छा को पूरा करता है और उसको एक कांच के डोर में बदल देता है। फिर जिन वही डोर को ओपन करता है और उस गार्ड को पार करता है और अंदर चला जाता है। फिर जिन निक के पास आता है और उसे एलेक्स का पता पूछता है लेकिन निक उसे नहीं बताता। फिर जिन एक पोर्ट को उठाता और बोलता है कि तुम चाहती हो इसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाए? इस पर निक हाँ कर देता है। जिन उसकी इच्छा को पूरा करता है और वो पोर्ट सोने का बन जाता है। और फिर निक ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि कैसे हो सकता है। फिर जिन दोबारा उससे एलेक्स घर का पता पूछता है लेकिन निक उसे नहीं बताता। फिर जिन निक से उसकी इच्छा पूछता है तुम्हारी इच्छा क्या है? निक उसे बोलता है मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और फिर उसको एलेक्स घर का पता बता देता है। फिर हमें निक की मोम एक एयरपोर्ट पे दिखाई देती है। वो अपने फ्लाइट से पहले एक इंश्योरेंस के फॉर्म को फिल कर रही होती है और अगर इस फ्लाइट के अनुसार उसके मुंह में कुछ भी हो जाता है तो निक को 50 लाख रुपए मिलेंगे। फिर उनकी फ्लाइट उड़ान भरती है तो तभी उनकी फ्लाइट ब्लास्ट हो जाती है। इस कहानी में जिन जब भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था तो तभी एलेक्स को पता लग जाता था कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और इसी दौरान एलेक्स को दौरा पड़ता था और खुद दर्द भी होता था। और अब जिन एलेक्स के घर पर पहुंच जाता है और अब वो एलेक्स की 3 की इच्छा को पूरा कर कर नरक का दरवाजा खोलना चाहता था। इसलिए पहले वो पत्थर को ताकतवर बनाता है और जिसकी इच्छा उसने पूरी की थी उस सभी की आत्माओं को वो उस पत्थर के अंदर कैद कर लेता है। और एलेक्स को सही बातों को पता लग जाता है और वो जाकर सीधा वेंडी को बताती है। फिर वेंडी बोलती है तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर एलेक्स वहां से जाने लग जाते हैं तो वेंडी की जगह वहां पर जिन आ जाता है। एलेक्स समझ जाती है कि जिन ने ही वेंडी का रूप लिया था। फिर एलेक्स जिन से वेंडी के बारे में पूछती है तो फिर जिन बोलता है मैंने तो सिर्फ उसकी इच्छा पूरी की थी, वो ऊपर बेडरूम में मरी पड़ी हुई है। फिर जिन एलेक्स को अपना असली रूप दिखाता है और उससे उसकी 3 इच्छाएं पूछता है लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानती। फिर जिन उसे बोलता है मैं तुम्हें
एक विश ज्यादा मांगने का मौका देता हूँ। तो फिर एलेक्स गुस्से में बोलती है तुम अपनी खोपड़ी को उड़ा लो। तो तभी जिन एक बंदूक से अपनी खोपड़ी को उड़ा लेता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता क्योंकि वो अमर था। जिन फिर से उसकी 3 इच्छा पूछता है। एलेक्स अपनी पहली इच्छा मांगती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। फिर जिन उसकी पहली इच्छा पूरा करता है और उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है। वो रूम एक टॉर्चर रूम जैसा था। जिन एलेक्स को बताता है कि मैं किसी का दर्द दूं, चीख हूँ, दर्द दूं, इंसान की निराश हूँ, क्योंकि इंसान जब निराश होता है, जब उसको कुछ चाहिए होता है। इसके बाद एलेक्स के पीछे डरावना जीव पड़ जाता है। फिर एलेक्स अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। फिर जिन एलेक्स से बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन के पास जा रहा हूं। इसके बाद एलेक्स अपनी दूसरी इच्छा मांगती है और बोलती है मुझे जल्दी से अपने घर पर पहुंचा दो। फिर जिन उसकी दूसरी इच्छा पूरी करता है, उसको घर पर पहुंचा देता है। फिर वो घर में शैनन को पुकारती है। फिर उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है जो शैनन ने उसके लिए छोड़ा था। नोट पढ़कर एलेक्स को पता लगता है कि शैनन तो मिस्टर विल की पार्टी में गई है। एलेक्स जल्दी जल्दी मिस्टर विल की पार्टी में पहुंचती है, लेकिन जिन पहले मिस्टर विल की पार्टी में आ जाता है। मिस्टर विल बातों बातों में जिन से कहता है कि मैं चाहता हूँ इस पार्टी को इतिहास में जाना जाए। तो तभी जिन उसकी बात को पूरा करता है, उसकी इच्छा को पूरा करता है। चारों तरफ खून ही खून होता है, सभी आदमी लाश में तब्दील हो जाते हैं। फिर जिन एलेक्स के पास आकर उसकी तीसरी इच्छा पूछता है, लेकिन एलेक्स अपनी तीसरी इच्छा नहीं बताती और वहां से भाग जाती है। जिन उसे कई तरीकों से डराता है, लेकिन एलेक्स अपनी इच्छा नहीं मांगती। फिर जिन प्राचीन मूर्ति को जिंदा करके बहुत खून बहाता है, लेकिन एलेक्स फिर भी अपनी तीसरी इच्छा नहीं बताती। फिर जिन उसे पेंटिंग दिखाता है, उस पेंटिंग में उसकी बहन शैनन थी। फिर जिन पेंटिंग को जलाता है और एलेक्स से बोलता है जल्दी से अपनी तीसरी इच्छा मांगो, नहीं तो तुम्हारी बहन जल जाएगी। फिर वो कुछ ऐसी बोलती है जिससे वो जिन उस पत्थर के अंदर कैद हो जाता है। वो ये बोलती है कि जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन वो मूर्ति टूटी थी, और उस दिन जिस आदमी ने दारू पी रखी जिसकी वजह से वो मूर्ति टूट गई थी, वो आदमी दारू ना पिए। तो तभी एलेक्स अपना दिमाग चलाती है और वो टाइम को पीछे ले जाती है। तो तभी वो जिन पत्थर में कैद होने लग जाता है, क्योंकि उसने टाइम को पीछे कर दिया था। वो अभी तक वो मूर्ति टूटी नहीं थी, जिससे वो पत्थर बाहर आया नहीं था। और वे टाइम पीछे करके उस दिन आ जाते हैं जिस दिन वो मूर्ति टूटी थी। वो जिस आदमी ने शराब के नशे में उस मूर्ति को तोड़ दिया था, और इस बार वो मूर्ति सेफली लैंड हो जाती है और वो मूर्ति नहीं टूटती और पत्थर ना ही बाहर आता। और मूवी अपना खत्म हो जाता है। अगर आप मूवी चलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।